जब डीएम का बेटा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जाता है तब हर कोई उसको देखकर हैरान रह जाता। लेकिन एक आईएएस अधिकारी जो एक जिले की डीएम है, जिलाधिकारी है, वह कहती है कि मेरा बेटा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ेगा क्योंकि बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार ने यही व्यवस्था की है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा डीएम, ऐसा आईएएस, ऐसा पीसीएस, ऐसा आईपीएस हर जगह का होने लगे तो सरकारी विद्यालयों की, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधर जाए। आप सोचिए कि एक महिला जो आईएएस अधिकारी है, डीएम है, उसका 2.25 साल का बेटा आंगनबाड़ी केंद्र पर बाकी गांव के लड़कों के साथ रोज पढ़ने जाता है। और यह अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आज के दौर में जो महीने का 40,000 50,000 रुपया भी कमाता है, वह अपने छोटे छोटे बच्चों को प्ले वे स्कूल में भेजता है, महंगा स्कूल में। लेकिन एक डीएम जो पूरे जिले की जिलाधिकारी है, वह अपने बेटे को आंगनबाड़ी केंद्र में भेज रही। और डीएम का नाम है अर्चना वर्मा। आईएएस अर्चना की लोग जमकर तारीफ कह रहे कि काश ऐसा ही डीएम हर जगह का होता। और यही कहानी आपको आगे हम सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए आईएएस अर्चना वर्मा पर। आईएएस अर्चना वर्मा कौन है? तो हाथरस जिले की डीएम है, जिलाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। और अगर एकदम सामान्य शब्द में कहें तो एक जिले की मालिक, प्रशासनिक रूप से उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं, डीएम से बड़ा उस जिले में कोई नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री को भी उस जिले में कदम रखना होता है तो जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। और उस जिलाधिकारी का बेटा आंगनबाड़ी केंद्र में, जिसके प्रति लोगों ने मन में एक धारणा बना ली है कि गरीब का बेटा जो कुछ नहीं कमाता, उसका बच्चा वहां पर पढ़ने जाएगा, वो आईएएस अपने बेटे को उस आंगनबाड़ी केंद्र में भेजती है। अब आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। आंगनबाड़ी केंद्र विशेष रूप से जो प्राइवेट विद्यालयों में प्ले वे होता है, उस प्रकार का सरकार का व्यवस्था है कि वहां पर छोटे बच्चे जाएंगे, उनको खेल खेल में बैठना, उठना, पढ़ना सिखाया जाएगा। और इसके लिए लोग आज की तारीख में 5,000, 8,000, 10,000 रुपया प्रति महीना एक 2 साल 3 साल के लड़के पर खर्च कर रहे, केवल उसके प्ले वे विद्यालय में उसका फीस दे रहे हैं। और एक आईएएस अपने बेटे को आंगनबाड़ी में भेजती है। हमने जब पढ़ा इसके बारे में तो पता चला कि 2.25 साल का वो लड़का, जिसका नाम अभिजीत है, उसकी माँ जिलाधिकारी है। वह 2.25 साल का लड़का अभिजीत रोज एक गांव पड़ता है, दर्शना गांव, उस गांव के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर जाता है। तमाम बच्चों के साथ कई घंटा तक वहां पर बैठता है। वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में जिन लोगों की नौकरी होती है, जिन महिलाओं को वहां पर ड्यूटी दी जाती है, वो महिलाएं वहां पर तमाम बच्चों के साथ उसको भी पढ़ाती हैं, उसको उठना, बैठना, खेलना, बातचीत करना सिखाती हैं। और यह सब कुछ जब एक डीएम के बेटे के साथ होता है तब लोग कहते हैं कि काश हर डीएम अपने बेटे को, हर आईएएस आईपीएस अपने बेटे को वैसे ही सरकारी विद्यालय में भेजे तो सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधर जाए। अब जब एक आईएएस अपने बेटे को आंगनबाड़ी केंद्र में भेजती है तब गांव के लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट महंगे विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, वो भी उस आंगनबाड़ी केंद्र में भेजने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर आईएएस का बेटा यहाँ पर पढ़ सकता है, डीएम का बेटा पढ़ सकता है, तो हमारा बेटा भी पढ़ सकता है। और आज के समय में जो मध्यम वर्गीय परिवार है या जिसके पास थोड़ा पैसा है, उन लोगों को लगता है कि अगर सरकारी विद्यालय में बेटा पढ़ेगा तो यह उनकी शानो शौकत के खिलाफ होगा। फिलहाल आईएएस अर्चना वर्मा की खूब तारीफ हो रही। लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए कि हर डीएम का, हर आईएएस का बेटा और बेटी सरकारी विद्यालय में पढ़े, तब जाकर स्थिति सुधरेगी। फिलहाल अर्चना वर्मा ने जो किया है, लोग तारीफ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अब अंत में, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।